आज अरे अच्छा भला कोई तो कर्म कर ले, अच्छा भला कोई तो कर्म कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन 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 कर ले। अच्छा भला कोई तो कर्म कर ले, अच्छा भला कोई तो कर्म कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। जय हो राधे, जय हो। समझ न पाए जग रहने बसेरा है, समझ न पाए जग रहने बसेरा है, सुबह चले जाओगे बस रात भर का डेरा है, सुबह चले जाओगे बस रात भर का डेरा है, राम का भजन दिन रात कर ले, राम का भजन दिन रात कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। तूने जो कमाया सब यहीं रह जाएगा, 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 राम का भजन बस साथ तेरे जाएगा, राम का भजन बस साथ तेरे जाएगा, धन दौलत सब कुटुंब कबीला सब यहीं पर रह जाता है, ए राम का भजन बस साथ तेरे जाएगा, राम का भजन बस साथ तेरे जाएगा, ए राम मुक्ति दाता है ना मन कर ले, राम मुक्ति दाता है ना मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। जय हो, जय हो। आया भी अकेला तुझे जाना भी अकेला है, 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 सच्चा नाम हरि का जग झूठा झमेला है, सच्चा नाम हरि का जग झूठा झमेला है, राम रंग में तू खुद को रंग ले, राम रंग में तू खुद को रंग ले, थोड़ा 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 हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। सीता राम 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 राजा राम 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 सीता सीता राम 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 राजा राम 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 सीता सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
अब तो चक्रवर्ती जी महाराज बड़ी व्यवस्थाओं में लगे हैं। शांता के पति ऋषिशृंग को बुलाया है। उत्कृष्ट यज्ञ के हितार्थ बुलाकर सब साथ कर रहे हैं और अनुष्ठान को पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं। आज वशिष्ठ जी महाराज के आदेश अनुसार समस्त राजा महाराजाओं को निमंत्रण किए हैं और निमंत्रण भेजा है। समस्त यज्ञ की जो व्यवस्थाएं उन्हें पूर्ण किया गया है। बड़ा सुंदर भाव दिया है। यहाँ संत जन अपनी वाणी का बड़ा सुंदर उपख्यान कर रहे हैं। वशिष्ठ जी महात्मा श्रृंगी को बिठाते हैं। श्रृंगी रे सही श्रृंगेर से वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेर से वशिष्ठ बुलावा, पुत्रिका में शुभ यज्ञ करावा, पुत्रिका में शुभ यज्ञ करावा। ए भगत सहित मुनि आहुति दीने, भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि थरो थरो लीने, प्रगटे अगुणत तर दीने। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जी की जय राम जी की। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ ऋषि के साथ बुलाए हैं और शुभ मुहूर्त में यज्ञ प्रारंभ किया है। एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की। जय राम जी की। कहते हैं भक्ति सहित यज्ञ को कर रहे हैं और यज्ञ में आहुतियां दी जा रही हैं। एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की। जय राम जी की। आज हविष्यवान में आहुति दी जा रही है। हविष्यान ने खीर लेकर के आहुति दी है। उधर साक्षात अग्निदेव प्रकट हो गए हैं। अग्निदेव का प्रागट्य हुआ है। देवताओं ने आराधना की है। अग्निदेव निकले हैं। प्रजापत्य पुरुष ने महाराज दशरथ से कहा, राजन अब आपको संतान अवश्य होगी। यह जो बनाई हुई खीर है इसे आप
प्रसाद के रूप में अपनी पत्नियों को दे दे इस खीर की। चरु प्रसाद है। लेकिन एक बड़ी सुंदर बात इसमें कही है, यह जो चरु प्रसाद है इसमें अर्ध भाग कौशल्या को देना है और आधा जो भाग है वो दोनों रानियों को देना है। ये ध्यान रखना। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर कीना। कई कहन पसोदय, रहो सो उभय भाग पुनः भय। कौशल्या के कई हाथ धर, दीन ही सुमत्र ही मन प्रसन्न करे। अब तो इस प्रकार से जो है चरु प्रसाद को दिया गया है, आधा भाग कौशल्या को दिया है। कौशल्यायै नरपति पायसार्धै ददौ तदा, अधार्ध ददौ चापि सुमित्रायै नराधिपै। आधा भाग कौशल्या रानी को दिया, और आधा भाग दोनों रानियों को वितरित कर दिया गया है। वसिष्ठा श्रृंगे श्रृंगाभिनवज्ञातो ददौ हवि, कौशल्यायै सकेकैः अर्धधर्म धर्म, अर्धमर्ध कृत्नता। सुमित्रा कैकेयी सब उपस्थित हैं। तीनों रानियों को जब मालूम हुआ कि ये जो चरु प्रसाद खीर है इसको ग्रहण करने से संतान होगी और पुत्र होगा, तो मांग करके प्रसाद लिया। बताते हैं सुमित्रा जी ने तो मांग करके लिया है, हमें जरूर लेना है। संतों का ऐसा भाव है। आज कहते हैं तीनों रानियां गर्भवती हुई हैं अभी से। कहते हैं एक बड़ी सुंदर कथा आई है, जब महाराज वो चरु प्रसाद बांट रहे थे, संतों का भाव है, रानियों को जब बांट रहे थे, आंगन में खड़े हैं महाराज दशरथ और रानियों को चरु प्रसाद बांट रहे हैं। हाँ हाँ, और रानी जब चरु प्रसाद ले रही है, उसी समय आकाश मार्ग से कोई पक्षी चील आदि बताया है तो उड़ करके आता है, उसमें से कुछ प्रसाद लेकर के उड़ जाता है। माता अंजनी को वो प्रसाद प्राप्त हो जाता है। कहते हैं अंजनी के पास ले जाकर के अंजनी पर्वत पर डाल दिया, और ये कार्य जो है ब्रह्मा जी की सभा में एक अप्सरा जो है सुबर चला, नृत्य का नृत्यांगना का कार्य करती थी, सुबर चला। एक दिन नृत्य चल रहा था और नृत्य करते समय वो ताल भंग हो गई। सुबर चला, ताल भंग हो जाए तो फिर ब्रह्मा जी एकदम से विचलित हुए, श्राप दिया
क्या हो तुम चील रही हो? प्रार्थना की प्रभु मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले काम करना। तो ये सेवा बता दी कि उस समय आप वो चरु प्रसाद लेकर के उड़ जाना और अंजनी पर्वत पर ले जाकर के प्रदान कर देना, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हें सुंदर रूप पुनः प्राप्त हो जाएगा। सुबर्चला ने यह कार्य किया और यह वर्णन आनंद रामायण में वर्णन आया है। हाँ, इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। और वहीं से श्री हनुमंत लाल का प्रागट्य भी बताया है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज तीनों रानियां बड़ी सुंदर व्यवस्था से गर्भवती हैं और शोभायमान हो रहा है चारों तरफ। बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं, अद्भुत खुशियां मनाई जा रही हैं। और भगवान का जब आगमन होता है तो बड़ी सुंदर खुशियां मनाई जाती हैं। चारों तरफ चाय चाय। एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की जय। राम जी की जय। श्री राम। कहते हैं एकदम से शोभायमान हो रहा है समस्त ब्रह्मांड और चक्रवर्ती जी महाराज तो बड़े गदगद हो रहे हैं प्रभु के आगमन में। ऐसी ऋतु न गर्मी है न ठंडक है, बड़ा मंद सौम्य अवसर है। देवता गण आकाश मार्ग से बंधन अर्चन कर रहे हैं। शोभाशील और तेज की खान होकर महलों में शोभायमान हो रही हैं। जब योग लग ग्रह बार तिथि अनुकूल हो रहे हैं, जड़ और चेतन हर्ष से पुलकित हो रहे हैं, क्योंकि राम की शोभा का मूल ही अलग है। ब्रह्मा आदि देवता निवेदन करते हैं और कितना सुंदर भाव दिया है। कहते हैं ततो जग्गे समसते तू ऋतुनाम षडसमत्यय ततश्चै द्वादशे मासे चैत्रे नाम विकेतिथो नक्षत्रे अदिति देवत्ये सबोच संसतेषु पंचसु गृहेषु कर्कटे लगने भाग्ये पता विदुनाम सह प्रोधमाने जगन्नाथं सर्वलोक नमस्कृतं कौसल्या जनयदं रामं दिव्यलक्षण संयुतम्। वाल्मीकि रामायण में ये बड़ा सुंदर श्लोक आया है। वाल्मीकि जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। तदंतर माता बड़ी हर्ष विहलित हो रही है। माता उनके मन में बड़ी खुशी है। राम तो सुख का मूल है। ब्रह्म आदि देवता सब आकाश मार्ग में ठहरे हुए हैं।
सूरज जी, चंदा जी, मंगल जी, शनि जी, गुरु जी, शुक्र जी, ये सभी जो ग्रह हैं अपने उच्च स्थान में विद्यमान हैं। और लग्न में चंद्रमा के साथ गुरु बैठे हुए हैं। लग्न में चंद्रमा के साथ गुरुदेव विराजित हैं। ऐसी अनुपम कुंडली का निरूपण है भगवान की। कितना सुंदर वर्णन आया है। जब इतनी सब खुशी चल रही थी ना, देवता लोग सब एकांत याचना में हैं, पुष्प वृष्टियों में हैं, और स्मरण भाव से मेरे रघुवर सरकार का आगमन होगा। सबसे पहले श्री रघुवर सरकार का जैसी आगमन, कहते हैं कि चरूक ग्रहण करने के पश्चात 6 ऋतुओं के बीत जाने पर चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि जो है नवमी तिथि है और पुनर्वसु नक्षत्र है और कर्क लग्न में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित श्री जगदीश श्री राम को जन्म दिया, अवतरण दिया। श्री रघुवर सरकार अब तो चतुर्भुज रूप में आए हैं। 4 भुजा धारण किए हुए, शंख चक्र गदा पद्म सब धारण है। और यहाँ किसी को पता नहीं है, न राजा को, न मंत्री को, न सभी सेवकों को, किसी को नहीं पता। क्यों? कि सबसे पहले जो दर्शन दिए हैं ना, वो कौशल्या मैया को दिए हैं। कौशल्या मैया तो बेहल है। क्या चाहती हो? बोले मैंने तो आपसे पुत्र बनकर आने को संकल्प किया था और आप तो पिता बन के आए। आ तो गए। बोले इतना बड़ा पुत्र होता है क्या? इतना बड़ा? तो क्या चाहते हो? बोले पहले छोटे हो जाओ। राम जी छोटे बन गए। माता तने बोली सोबत डोली तजौ तात यह रूप। छोटे बन गए। अब बोले शिशु लीला करो ना। बालक जब होता है तो शिशु लीला करता है, रोता है, कीजिए शिशु लीला। तो शिशु लीला में लगाया। रघुवर सरकार शिशु लीला करता है। अब तो माता जी बोली अभी शिशु लीला कर ही नहीं रहे। शिशु लीला कैसी होती है? बोले शिशु लीला होती है कि बदन पर एक भी वस्त्र ना हो। राम जी बोले फिर? बोले हम ये वस्त्र भी उतार दें। बोले बिल्कुल उतारना ही पड़ेगा। कोई क्या कहेगा? ऐसी बात थोड़ी हो, नंगा बदन करना पड़ेगा। सो भगवान बिल्कुल निधन हो गए। अब क्या करें? शिशु लीला करो, रो धो कुछ तो करो। राम जी बोले रोना भी पड़ेगा। बोले हाँ तो रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। एक बात और बड़ी विचित्र हो गई। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। राम जन्म के हेतु अनेका। रघुवर सरकार के जन्म के हेतु तो अनेकों हैं। कितनी कथाएं आती हैं, आप कथाओं में श्रवण करेंगे। जब रघुवर सरकार आए उससे पहले कितने हेतु इकट्ठे हुए, तब प्रभु का अवतरण हुआ। किस अवसर में आना है, किस समय आना है, कब आना है, सब निहित था, विदित था। वेदांतियों ने पहले ही दर्शा दिया, ज्योतिषियों ने पहले ही लिख दिया, वशिष्ठ जी ने पहले कह दिया कि 4 पुत्र होंगे, एक नहीं 4 होंगे। हाँ। अच्छा एक बात है, किसी मनीषी महात्मा ऋषि पुरोहित उसके पास जाओ ना तो आशीर्वाद में कहते हैं कि दूधन नाव पूतन फलो हजारी। हाँ? और भाई देखो धन और पुत्र से कोई पूर्ण होता है क्या? किसी के एक हो तो आशीर्वाद बोले हजारों हो जाए, एक के 1000। हाँ। अच्छा पुराने जमाने में ये कहावत थी, अभी आजकल तो सब झुकने लग गए ज्यादा संतान से। हाँ
लेकिन सच तो यह है, संत मनीषी जब आशीर्वचन करते हैं तो बहुत कुछ प्रदान कराते हैं। अब तो रघुवर सरकार का जब आगमन था, माताजी की बातों को माना है, भगवान छोटे बन गए। तभी तो कहा है ना, कौशल्या हितकारी, किसी को दर्शन नहीं हुए, कौशल्या मैया को सबसे पहले दर्शन दिए। कहते हैं जब भगवान श्री रघुवर लाल जी जब आ रहे हैं तो आकाश मार्ग में समस्त देवगण, मैंने भी बोला कि समस्त देवगण रुके हुए हैं, सभी ग्रहगण रुके हुए हैं। किस लिए? बोले भैया लाइन से दर्शन मिलेंगे, ऐसे तो मिलेंगे नहीं बाल रूप के। हाँ? एक अयोध्या जी के संत ने तो बड़ा सुंदर वर्णन किया है। बोले पोशाक पहने लाला के दर्शन तो अच्छे लगे, पर बाउते अच्छे तो वो लगे जो बगैर पोशाक के दर्शन मिले। बगैर पोशाक के दर्शन। और संतों के तो बड़े भाव हैं। और ये एक महान भक्त बाबा सूरदास गोकुलनाथ जी जाते थे और रोज भगवान के सौंदर्य का वर्णन, प्रभु के आभूषणों का वर्णन, भगवान के दर्शनों का वर्णन अपने नित्य पाठ में साक्ष्य जो अष्ट सखाओं का जो भाव था उस भाव में संकीर्तन गाते थे। रोज बालकृष्ण लाल जी को गोकुल जी में हवेली जी में बैठ करके सुनाते थे। हवेली में बैठ कर ब्रजवासी तो उद्यमी हुए। सूरदास बाबा से बोले बाबा आज हमारे लाला ने कौन सी पोशाक पहनी है? सूरदास बाबा रोज बतावे, आज पीली पहनी है, आज गुलाबी पहनी है, आज ये पहनी। बाबा तो दिखे तो है ना, पर बतावे कैसे? आंध्रो बाबा, बाबा बोलो मुझे सब कुछ दिखे, और तो कोई दिखे ना दिखे, पर मेरो लाला तो मुझे बिल्कुल दिखे। हाँ, ब्रजवासी बोले ले आज ले तो लाला ही दिखाएंगे, तो लाला दिखे। लेकिन यहाँ बड़ी बहुत विचित्र बात ये आती है कि उनको लाने और ले जाने का काम भी नंदलाल ही किया करते थे। रोज ले जाते थे, रोज पकड़ के रोज गोकुलनाथ जी की हवेली तक ले जाते, और हवेली से बाहर निकले तो दरवाजे पे बैठे मिले, बाबा कुछ प्रसाद लायो कि नहीं लायो? ले लायो तेरे ताई प्रसाद, और हाथ पकड़े और फिर चल बाबा तो छोड़ के हमें कुटिया था। रोज करना। अब एक दिन ब्रजबालक बोले बाबा आज परीक्षा लो बाबा की। सो श्रृंगार किया है और श्रृंगार में लाल जी को आज वस्त्र नहीं पहनाए हैं, कटकाचनी लंगोट कुछ भी नहीं पहनाया है, और श्री लाल जी को नंग धड़ंगा बिठा दिया है। अब तो बाल भोग लगे ना, बाल भोग जगते ही लगे। बाबा भोग के पद गाओ, और आज श्रृंगार के पद यही में गाए दो। हाँ। कैसा भाव दिया है, एकदम से मनोभाव प्रकट किया है। और सूरदास जी ने बड़ा सुंदर भाव हवेली संगीत के माध्यम से गाया है और श्रृंगार का भाव प्रकट किया है। हिय में उठे तरंग, हिय में उठे तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा।
नंगम नंगा आज हरि देखे नंगम नंगा। जल सुत भूषण अंग विराजते जल सुत भूषण अंग विराजत बसनहीन छवि उठत तरंगा। देखे नंगम नंगा आज हरि देखे नंगम नंगा। देखे नंगम नंगा आज हरि देखे नंगम नंगा। अंग अंग प्रति अमत माधुरी अंग अंग प्रति अमित माधुरी। अंग अंग प्रति अमित माधुरी। अंग अंग प्रति अमित माधुरी। अंग प्रति अमित माधुरी। अंग अंग प्रति अमित माधुरी। अंग अंग प्रति अमित माधुरी। निरख ललित रति कोटि अनंगा। देखे नंगम नंगा आज हरि देखे नंगम नंगा। देखे नंगम नंगा आज हरि देखे नंगम नंगा। जल सुत भूषण अंग विराजते जल सुत भूषण अंग विराजत बसनहीन छवि उठत तरंगा। देखे नंगम नंगा आज हरि देखे नंगम नंगा। देखे नंगम नंगा आज हरि देखे नंगम देखे नंगम देखे नंगम नंगा। आज हरि देखे नंगम नंगा। ब्रजवासी जन एकदम से बेहलिक हो गए। बाबा ये कला कहां से आई है? अपनी आंखों से कुछ देखा नहीं और संपूर्ण श्रृंगार का वर्णन कर दिया है। अरे लालाओ, आज तो मेरे लाल जी को तुमने वस्त्र न पहनाए, नंगे बिठा दिए। ओहो, ये दर्शन का भाव, सर्वांग दर्शन किए, युति और सर्वांग दर्शन तो केवल मां ही तो है जो कर सकती है। कौशल्या मां सर्वांग दर्शन का पुण्य प्राप्त कर रही है। इसलिए कौशल्या हितकारी, लेकिन सर्वांग दर्शन के लाभ के लिए देवता लोग लाइन में लगे हुए हैं। हमें भी सर्वांग दर्शन मिले। हाँ, हाँ। बाल स्वरूप का दर्शन पाइए। उधर कुछ ही समय के तदुपरांत भरतो नाम के कयम जंघे यज्ञे सत्य पराक्रमम् साक्षात् विष्णु चतुर्भाग सर्वे समुदितो गुणैः। तदंतर केकई को सत्य पराक्रमी भरत का जन्म साक्षात भगवान के विष्णु के स्वरूप तत्वाधीश से न्यून भाग में प्रकट होते हैं। ये समस्त गुणों से पूर्ण है। अथ लक्ष्मण सुमित्रा जनित सुतौ
वीरों सर्वशस्त्र कुशलों विष्णुर्धर्म समन्वितो विष्णुर्धर्म समन्वितो। वाल्मीकि बाबा ने बड़ा सुंदर भाव दिया। इसके बाद रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण शत्रुघ्न दोनों पुत्रों को जन्म दिया है और ये दोनों वीर साक्षात भगवान विष्णु के अर्धभाग से उत्पन्न सब प्रकार से अस्त्रों की विद्या में कुशल थे। कैसा सुंदर भाव दिया। हाँ, चारों पुत्रों को जन्म दिए हैं। आइए बड़े भाव से सुंदर भाव में भगवान की जो स्तुति है आप सबको मिलकर के गानी है, तभी तो भगवान आएंगे। हाँ, भय प्रगट कृपाला, ताली सेवा करते हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मैकारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कहीं तोय कर जोरी आस्तुति तोरी कई विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना वेद पुराण बनता। करे ना सुख सागर सब गुण आगर जी गावे श्रुति संता। सो मन हित लागे जन अनुरागी भयो प्रगट श्री फलता। प्रेमांडित काया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे ममे और सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मत धीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहे। कही कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम रहे। माता पुण्य बोली सोमत डोली सजौता ये रूपा। कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। सुने बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावे हरि पद पावे तेरे पर ही भग कृपा। विप्रधेन सुर संदेह लीन मनुज अवतार। विप्रधेन सुर संदेहित लीले मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार रे। तुलसी माया गुण एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की जय राम जी की जय जय सीताराम। सीताराम जय जय सीताराम। एकौ वसीसर भूतांतरामा
एक रूपम बहुधा करो। कहते हैं ऐसे भगवान का अवतरण हुआ है। हाँ। तो भगवान का जो अवतरण हुआ है, विप्रधेनु सुर संदेह लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। आज भगवान का अद्भुत अवतार हुआ है और अवध में आज बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। महाराज ने सभी संस्कार पूर्ण किए और राजोपचार विधि से पूर्ण पूजा की है और नंद श्राद्ध आदि को पूर्ण किया है। हाँ। नंदी मुख श्राद्ध कर जात कर्म सबकी, हाटक धेनु बसन मनि नृप विप्रहि कहि दी। कैसा सुंदर भाव दिया है। आज अवध में बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। सोने से सुरुदन परम प्रिय बानी, सुन सुरुदन परम प्रिय बानी, सुन से सुरुदन नंद समाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आइए हमारे परीक्षित का भार संभाले हुए खटाना जी बाल रूप का पूजन करेंगे और उसके बाद सभी भक्त वृंद भगवान का पूजन कर बधाई अर्पित करेंगे और मंगल जो बधाइयां हैं उनका आनंद प्राप्त करेंगे। आज अयोध्या में बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं और आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि हो रही है। हाँ, हाँ, हाँ। कैसा सुंदर भाव दिया है। अरे हाँ आंगने में हो, आंगने में बधाई हो। आप बोलो ना बधाई हो। भगवान के जन्म उत्सव में सभी बधाई बोले प्रेम से। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। हाँ आंगने में हो, आंगने, हाँ आंगने में हो, आंगने में। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। चंद्रमुखी मृगनेनी अवध की, चंद्रमुखी मृगनेनी अवध की, चंद्रमुखी मृगनेनी अवध की, चंद्रमुखी मृगनेनी अवध की, नेनी अवध की मृगनेनी अवध की, नेनी अवध की मृगनेनी अवध की, चंद्रमुखी मृगनेनी अवध की, चंद्रमुखी मृगनेनी अवध की। तोड़ने ताले आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। हाँ आंगने में हो,
बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे आंगने में। प्रेम भरी प्रमता मन नाचे, प्रेम भरी वृंदावन नाचे, प्रेम भरी प्रमता मन नाचे, प्रेम भरी वृंदावन नाचे। नूपुर बाजे पामने में, नूपुर बाजे पामने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। हाँ आंगने में हो आंगने में, ओ आंगने में, ओ आंगने में, हो आंगने में, हाँ आंगने में, ओ आंगने में, हाँ आंगने में। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। नौछावर श्री राम लला जो, नौछावर श्री राम लला जो, नौछावर श्री राम लला जो, नौछावर श्री राम लला जो। लाजत मांगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। हाँ आंगने में हो आंगने में, ओ आंगने में, ओ आंगने में, हाँ आंगने में हो आंगने में, आंगने में, ओ आंगने में, हो आंगने में, हाँ आंगने में, आंगने में, हाँ आंगने में। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। बोले रामचंद्र। अवधपुरी में आयो आनंद, अवधपुरी में आयो अजी है गयो रामचंद्र अवतार, आनंद अवधपुरी में आयो। रामचंद्र अवतार आनंद अवधपुरी में आयो। है गयो रामचंद्र अवतार, आनंद अवधपुरी में आयो। हे गयो रामचंद्र अवतार आनंद अवधपुरी में आयो। आनंद अवधपुरी में आयो, आनंद अवधपुरी में आयो, आनंद अवधपुरी में आयो, आनंद अवधपुरी में आयो। हे गयो रामचंद्र अवतार, आनंद अवधपुरी में आयो। हे गयो रामचंद्र अवतार आनंद अवधपुरी में आयो। पुरी में आयो। हे गयो रामचंद्र अवतार आनंद अवधपुरी में आयो। जय हो राधे। दशरथ सुत बन के आयो, सबने मिल मंगल गायो। दशरथ सुत बन के आयो, सबने मुझे मंगल गायो। दशरथ सुत बन के आयो, सबने मिल मंगल गायो। दशरथ सुत
बन के आयो कवि ने मुझ मंगल गायो सब गाँव में मंगल चार आनंद अवधपुरी में आयो रामचंद्र अवतार आनंद अवधपुरी में आयो जय हो आज ऐसी सुबह घड़ी आई जन्म में हैं चारों भाई ऐसी शुभ घड़ी आई जन्म में है चारों भाई आज ऐसी सुबह घड़ी आई जन्म में हैं चारों भाई आज ऐसी शुभ घड़ी आई जन्म में है चारों भाई यहाँ पे नाच रहे त्रिपुरार आनंद अवधपुरी में आयो रामचंद्र अवतार आनंद अवधपुरी में आयो जय हो हे राम अरे दे दो बधाई मैया दे दो बधाई 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 लाला जन्म में तो आई मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुने आई मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुने आई मैया दे दो लाला जन्म सुने आई मैया दे दो बधाई बधाई जय हो अरे चोली भी दे दो मैया चुंदरी भी दे दो चोली भी दे दो मैया चुंदरी भी दे दो चुंदरी भी दे दो मैया चुंदरी भी दे दो चुंदरी भी दे दो मैया चुंदरी भी दे दो चोली भी दे दो मैया चुंदरी भी दे दो चोली भी दे दो मैया चुंदरी भी दे दो लहंगा की तुम्हें लहंगा की जय हो लहंगा की दे दो रे चढ़ाई रे मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुने आई रे मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुने आई रे मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुने आई रे मैया दे दो बधाई ओ सिला ने लाला जायो लाल की जय हो राजा राम की जगल्ला ने लाला जायो जय हो राजा राम की कई ने लाला जायो जय हो राजा लाल की ये कई ने लाला जायो जय हो भरत लाल की सुमित्रा ने लाला जायो जय हो लक्ष्मण लाल की सुमित्रा ने लाला जायो जय हो लक्ष्मण लाल की दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुने आई रे मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुने आई रे मैया दे दो बधाई जुग जुग जीवे तेरो अवध बिहारी जुग जीवे तेरो अवध बिहारी जुग जुग जीवे तेरो अवध बिहारी जीवे तेरो अवध बिहारी भक्तों की सारे भक्तों की होवे मन चाहिए मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुने आई रे मैया दे दो बधाई दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुने आई मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुने आई रे मैया दे दो बधाई दे दो बधाई दे दो बधाई दे दो बधाई जय हो जय राम
की, सुमित्रा ने लाला जायो। जय हो शत्रुघ्न लाल की, अवध घर आनंद भयो। जय हो राजा राम की, अवध घर आनंद भयो। जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की, जय हो लाला राम की। जय हो राजा राम की, जय हो लाला राम की, अवध घर आनंद भयो। जय हो राजा राम की, अवध घर आनंद भयो। जय हो राजा राम की, अवध घर आनंद भयो। राम की, जय राजा राम की, छोटे से गोपाल की। जय राजा राम की, छोटे से गोपाल की, के कई ने लाला जायो। जय हो राजा राम के कई ने लाला जायो। जय हो भरत लाल की, कौशल्या ने लाला जायो। जय हो राजा राम की, जन्मे लियो चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया, अवधों में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, आज 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 बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया, अवधों में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। क्या हो घर घर सखियां कलश सजावे। 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 द्वार पे बंधने पार बंधावे। द्वार पे बंधने पार बंधावे। गलियों में खुशियों की नौबत बाजे। गलियों में खुशियों की नौबत बाजे। और बाजे सहनैया, अवधों में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया, अवधों में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। देने बधाई सखिया आई। देने बधाई सखियां आई। भात भात के कहने लाई। बात बात के कहने लाई। निरख निरख के रूप राम को। निरख निरख के रूप राम को। सखिया लेते बधैया, अवधों में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवधों में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। अवध लियो चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। की जय। सबने बड़ी खुशियां मनाई हैं और यह खुशियां 6 महीने तक चली हैं। मास दिवस बाद दिवस उन्हें मर्म न जाने कोई, और खुशियां आज ही नहीं, खुशियां अभी 7 दिन और चल रही। तो ये उत्सव है, महोत्सव है, भगवान का प्रागट्य उत्सव है। तो अभी एक सुंदर सी आनंदमयी संकीर्तन स्वर लहरी भजन के माध्यम से होगी, जिसमें सभी को नृत्य करना है। उससे पूर्व, क्योंकि आज उत्सव है भगवान का प्रागट्योत्सव,
सबसे पहले राम जन्म उत्सव की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही उत्सव मनते रहे और ये राम कथा भगवान की अति महती कृपा से चल रही है। जिन लोगों को मालूम नहीं है उन लोगों को बताएं, प्रचार प्रसार के माध्यम से, निमंत्रण के माध्यम से। और ये नवदिन पारायण नवदिवसीय महाअनुष्ठान श्री राम कथा रसवर्षण, सुंदर भगवान की कथाएं नवदिन पारायण चलती रही। अति मनोभाव से आप सभी प्रभु की इस कथा में समय से पधारेंगे। तो कल से जो समय हमने रखा है, ठीक समय तो 1 बजे का ही रखा है, फिर भी लोग लेट पहुंचते हैं। तो कम से कम 2 बजे तो आप पहुंचे, जिससे कि 2 बजे कथा प्रारंभ हो जाए और समय से विराम हो जाए। राम कथा अद्भुत है, आनंदमयी है और अथाह है। आप समय से पहुंचे, समय से कथा श्रवण करें। कहते हैं किसी शायर ने लिखा है, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम करो श्री राम से, प्रेम करो भगवान से। जीवन तो चलता रहेगा, जिनको मालूम नहीं उन्हें बताया जाए और राम कथा में बुला के लाया जाए। अपने आने से बढ़कर के पुण्य फल मिलता है किसी को बुलाकर लाने से। मैं तो चल ही रहा हूं, आप भी चलिए। कहीं तीर्थ पे जाए ना तो अकेले ही ना जाए, लेके जाए। तो ये राम कथा सरयू संगम तीर्थ है ये। हाँ, और इसमें अवगाहन, स्नान, अर्चन आप सब मिलकर के करें, कुछ संगी साथियों के साथ। सामूहिक भजन और भोजन दोनों का अद्भुत आनंद। मैं प्रथम भोर में भी यही बता रहा था कि सामूहिक भजन और भोजन दोनों में आनंद मिलता है। अकेले आप कितना भी बढ़िया व्यंजन बना लेना, कितना बढ़िया भोजन बना लेना, स्वाद नहीं आएगा। और 4, 5, 7 लोग बैठ के भी अगर खाएंगे ना तो रूखा सूखा भी स्वाद लगने लगता है। हाँ, तो ये मनोभाव है, इस मनोभाव को बढ़ाएं और अति मनोभाव के साथ में अपने साथ कुछ भक्त वृंदों को भी आमंत्रित करके बुलाएं और उनको लेके आएं। ये सच है कि जिसका भाग्य अहो भाग्य, लेकिन भाग्य कर्म के साथ, तो हमें कर्म का निर्वहन करना है और कर्म के आधार पर भगवान की कथा को सुनना है। तो कर्म निर्वहन के साथ चलें, भाग्योदय होगा, उत्थान होगा और रघुवर सरकार का हम सबके हृदय में अवगाहन होगा। और राम जी तो हम सबके हैं, राम हो विग्रहवान, राम हम सबके हृदय स्वरूप हैं। सनातन संस्कृति के महान द्योतक, हमारे आदर्श, हमारे पूर्वज श्री रघुवर सरकार, जिनका आज हम प्रागट्य मना रहे हैं और बड़ी खुशी के साथ में मना रहे हैं। बड़ी अत्यंत खुशी के साथ। मुझे लगता है हमारे कई पीढ़ियां तरस गईं उस रघुवर के दर्शन पाने को। अयोध्या में ऐसा सुंदर मंदिर निर्माण हुआ है और मेरे रघुवर सरकार श्रीमंत पधारे हैं। और शायद ये वही खुशी, उस खुशी को लेकर के इतनी शीघ्रता से और श्री राम कथा का ये वाचन यहाँ प्रारंभ हुआ है। राजनीतिक दुराग्रहों की वजह से हम लोग वंचित थे भगवान के दर्शन पाने के। तो ये सब देशवासी, समस्त सनातनियों को खुशी हुई है, हम सबको खुशी होनी चाहिए। और आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अयोध्या मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और आपके यहाँ हनुमान जी के जो प्राण प्रतिष्ठा दिवस है उसके पावन उपलक्ष्य में श्री राम कथा का वाचन चल रहा है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। आप अपना मनोबल बनाए रखें, इसी प्रकार से भगवान की कथा सुनते रहें और हमारी सबको व्यासपीठ से
हृदय की गहराइयों से खूब खूब बधाई। आप सबके आंगन में ऐसे ही रघुवर सरकार हमेशा खेलते रहें, ऐसे ही खुशियां मिलती रहे। कल बालकांड, अयोध्या कांड और भगवान की बाल लीलाएं, भगवत दर्शन और अनेकों संत मनीषियों मुनिंद्रों का आगमन और समय के आधार पर भगवान का विश्वामित्र मुनि के आश्रम आदि में जाना अनंत। हाँ, बाकी प्रभु इच्छा। एक विशेष आग्रह, भागवत कथा आपने कई बार सुनी है, पहली बार राम कथा सुन रहे हैं। मेरा विशेष आग्रह है, जिस भाव से भागवत कथा में रहे उसी भाव से राम कथा में रहे, बस यही है। और ये प्रभु की राम कथा आपके इस आंगन में चल रही है, अनुभव बनाए रखें। आइए अभी उत्सव के आनंद में आप सबको नृत्य करना है, झूमना है, आनंदित होना है। हाँ। उनकी शक्ति का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। आज देखिए मंगलवार है। आज मैंने कथा में भी कहा था कि रघुवर के साथ में हनुमंत आए हैं। हाँ, हनुमान जी पीछे थोड़े ही हैं, वो तो गदा वाले बराबर में बैठे हैं। आप क्या समझते हो ये हमारी और आपकी इच्छा चल रही है? नहीं, हमारी और आपकी इच्छा है ही नहीं। मैं तो प्रथम दिन आया था ना, तो छोटे से बाल रूप में हनुमान जी विराज रहे हैं। तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा हनुमान जी बीचे बीच बुला लिया, कुछ पता भी नहीं पड़ने दिया। हाँ, हमें आयोजन करना था मोदी नगर, वार्षिक कथा पिछले 23 वर्षों से चल रही है और हनुमान जी का आदेश हुआ कि राम कथा होनी है, उस कथा को आप थोड़ा आगे पीछे करो। एक ही बार में विचार कर लिया कि ये आदेश खटानिया जी का नहीं है, ये निवेदन, ये तो आदेश है, निवेदन नहीं है। और आदेश तो प्रभु ही कर सकते हैं। मैंने विचार किया कि जिस आंगन में 6 बार, अब की बार श्री हनुमंत लाल शायद राम कथा सुनना चाह रहे हैं कि हर बार झूठ बोल के जाते हैं कि अब की बार आएंगे, कभी अवसर मिलेगा तो राम कथा भी सुनाएंगे। हाँ, तो यही भाव शायद हनुमान जी का रहा कि अब की बार राम कथा ही सुनानी है, मुझे मेरे आंगन में राम कथा को सुनना है, कि रघुवर का आगमन और राम कथा का सुनना श्री हनुमंत लाल की कृपा है। और अयोध्या में भी हनुमंत लाल के वेश में बानर के रूप में अद्भुत अविरल दर्शन किए हैं। संत मुनिंद्रों के साथ में, बड़े बड़े महान आत्माओं के साथ में बाण रूप में भगवान के दर्शन किए। ये हनुमान जी की कृपा है, इसलिए इनको कहा है ज्ञान विज्ञान निधाना। ये ज्ञान और विज्ञान में निधान है। और किसी देव का किसी युग में प्रभाव होता है, किसी देव का किसी युग में प्रभाव होता है। एक हनुमान जी ऐसे देव हैं जिनका चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। आइए श्री हनुमान जी का भाव प्रकट करते हैं। मंगलवार है। हाँ, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। उनकी शक्ति का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। उनकी शक्ति का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में जाहो, दुनिया में जाहो, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। जाहो, ये 7 समुंदर
का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। जय हो। जब लक्ष्मण जी में होश हुए संजीवन बूटी लेने गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवन बूटी लेने गए। संजीवन बूटी लेने गए। संजीवन बूटी लेने गए। पर्वत को जाहो। पर्वत को जाहो। पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को जिलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। उनकी शक्ति का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। उनकी शक्ति का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में जाहो। दुनिया में जाहो। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। सिया राम की जोड़ी रहती है। सिया राम की जोड़ी रहती है। ये राम है, ओ ये राम है, ये राम दीवाना क्या कहना, गुण गाए जमाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। 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 बोली बजरंग बली की जय हो। आप सभी अभी आरती करेंगे और उससे पूर्व हमारे शास्त्री जी कुछ बताएंगे आपको कल के समय के बारे में। सवेरे गुजरी काला 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 सवेरे गुजरे। बत काड़े काज कर कर, अड़े रंग पे मोरनी रुदन कर। हरे रंग पे मोरनी रुदन करे। जाहो। झूमते हुए लंबे लंबे केस राधा के। लंबे लंबे केस बाबा के। लंबे 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 केस राधा के। लंबे 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 केस राधा के। इसमें मांग सिंदूर सजे, अड़े रंग पे मोरनी रुदन कर। हरे रंग पे मोरनी रुदन करे। ओ अड़े रंग पे मोरनी रुदन कर। हरे रंग पे मोरनी रुदन करे। ओम चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो जायतः श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हर्तमे पापं संध्या दीप नमोस्तुते। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। आरती
गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, तुमको रिझाऊं लाला तुमको मनाऊं, तुमको रिझाऊं लाला तुमको मनाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। शीश पे रघुवर मुकुटी विराजे, सिर पे रघुवर मुकुट विराजे, गले पे जलती माला साजे, गले में जलती माला साजे, चरणों में तेरे फूल चढ़ाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। पाहे सोहते है जग जननी, पाए सोहते हे जग जननी, चरण चापोते है सुत अंजलि, चरण चापते हे सुख अंजलि, या छवि पर में बल बल जाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। सभी जनों के आप ही रक्षक, सभी जनों के आप ही रक्षक, दूर करो दुख मेरे पालकों, दूरी करो दुख मेरे पालक, चरणों में तेरे शीश चढ़ाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे गुरुदेव तेरी आरती गाओ, हे गुरुदेव तेरी आरती गाऊं। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न जावे, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय, देवी रघुनाथ पटाए, लंका जाए से आर दिलाए, देवी रघुनाथ पटाए, लंका जार सियास दिलाए, लंका तो कोट समुद्र सिखाई, दस पवन सुत बार न लाए, लंका जाए असुर संहारे, सिया राम जी के काज समारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, मान सजीवन प्राण उबारे, बैठे पताल तोड़े अमेकारे, अहि रावण की भुजा उभारे, बाहें भुजा सुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे, सोरे नरे मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उतारे, कंचन थार कपूर लोचाई, आरती करत आंजना माई, जो हनुमान की आरती गावे, बसवे कोट परम पद पावे, लंक विध्वंस किया रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीरत गाए, आरती की जय हनुमान लला की, दुर्जन दलन रघुनाथ